कल के लेक्चर्स में हमने सीखा था कि रोम क्या होता है। तो रोम को यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल हमारा होगा रैम। रैम के बारे में हम कैसे जानते हैं। वैसे कंप्यूटर में मेमोरियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं रैम और रोम और कैच। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कैसे काम करता है। हम रोम की बात करें तो कल रोम के बारे में हम बताए थे कि रोम एक प्रकार का हमारा प्राइमरी मेमोरी है, रोम एक प्रकार का हमारा इंटरनल मेमोरी है, रोम एक प्रकार का हमारा मेन मेमोरी है। तो रोम से अगर कोई सवाल करे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रोम इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, या डेटा को परमानेंटली बेसिस स्टोर करता है। अब स्टोर करने का मतलब जो हमारी मेमोरी होती है वह नॉन वोलाटाइल होती है। जो हमारा रोम होता है वह क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब डेटा को यह परमानेंटली बेस पे स्टोर करता है। इसका यूज ऑल डिवाइसेस में किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस आप देख पाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वह हमारा रोम ही होता है। वह मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। या कितने प्रकार के पाए जाते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है PROM, EPROM और EEPROM। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह हमारी मेमोरियां हो गई जो हमारे कंप्यूटर में यूज की जाती हैं अपडेट्स के लिए, जो कि इसका पिछला वीडियो जो हमने बना रखा है प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं वहां पे। फिलहाल इसको हम डिलीट करेंगे, चलेंगे आगे। आज का मेरा चैप्टर था रैम, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसा दिखता है, चलिए इंटरनेट पे लेके चलते हैं आपको। या कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। या जो हमारी रैम होता है, या जो मेरा रैम होता है, रैम कंप्यूटर मेमोरी, हैव ए लुक। रैम कंप्यूटर मेमोरी यही हमारा कंप्यूटर का मेमोरी है, देख पाएंगे। ये है हमारा रैम, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही है हमारा रैम, देख रहे हैं आपको। चलिए इसको और भी बढ़िया से दिखाते हैं। यह है हमारा रैम, इसका पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आप देख पाएंगे, ये हमारा रैम होता है, ये आप देख पाएंगे। ये मेरा रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्राइमरी मेमोरी है। अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप बताएंगे कि यह एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। दूसरा, यह एक मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है। तीसरा, यह एक इंटरनल मेमोरी है। यह डेटा को, चौथा, यह डेटा को टेम्परेरी बेस, इट मीन्स यह वोलाटाइल बेस डेटा को स्टोर करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि रोम एक प्रकार की, आई एम सॉरी, गड़बड़ी हो सकती है हमसे, ओके। रैम कहने का मतलब, रैम एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेरी बेस स्टोर करती है। टेम्परेरी बेस कहने का मतलब यह डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है, फिर डेटा को लॉस कर देती है। इसी को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी कहने का मतलब ऐसी मेमोरी जो डेटा को टेम्परेरी बेस स्टोर करता है। मतलब जब तक इसको करंट मिलेगा तब तक डेटा को याद रखता है, अन्यथा डेटा को लॉस कर देता है। ये जिस पे हम काम कर रहे हैं, यह डेटा को तब तक ही याद रखेगा जब तक कि लाइट चल रहा है। ज्यों लाइट गया भुला जाए, कहेगा जा भुला गए। तो यह उस टाइप की हमारी मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेरी बेस स्टोर करती है। क्लियर हो गया? एक प्रोसेस के माध्यम से देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे जो भी हम कंप्यूटर में चलाते हैं,
हम जो भी हम कंप्यूटर में चलाते हैं उसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव बनाए। अब हार्ड ड्राइव से उठ के चलाएगा कहाँ पे, रैम पे। चलिए एक डेमो दिखाते हैं। जैसे हमने हार्ड ड्राइव लिया, क्या लिया, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के बाद ये निकला, ये चला गया रैम पे। जैसे हमने हार्ड ड्राइव में MS पेंट डाउनलोड किया है, चलाने के लिए किस पे लेकर आएंगे, रैम के। रैम की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए भाई। आप कहते हैं ना सर हमारा रैम काफ़ी अच्छा है, अच्छा लेवल पे काम कर रहा है, तो रैम की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। जब तक वो पेंट रैम पे चलेगा तब तक लाइट है, इट मीन्स चल रहा है। अजय लाइट गई, भुला के फिर देखा गल्ला हो, डेटा चला गया। तो ये हमारा होता है हमारा HDD, और उसके बाद होता है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके बारे में मैंने बताया कि रैम एक प्रकार का हमारा एक ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को किस बेस स्टोर करता है, टेम्परेरी बेस डेटा को स्टोर करता है। टेम्परेरी बेस जब डेटा स्टोरेज की जब बात आएगी तो किसकी बात आएगी, हमारा रैम की बात आएगा। रैम मुख्यतः दो प्रकार से पाए जाते हैं। जो हमारे रैम होते हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार से पाए जाते हैं, दो प्रकार से पाए जाते हैं। जो रैम होता है मुख्यतः दो प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहला होता है मेरा एस रैम, क्या होता है, एस रैम। उसके बाद होता है डी रैम, क्या होता है, डी रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, स्टैटिक, इसी को कहते हैं कैच मेमोरी, बहुत तेज काम करता है। कैच मेमोरी आगे हम पढ़ाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, कैच मेमोरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लग रहा है पेनवा टूट गया है, टूट गया है। इसको हम क्या कहते हैं, कैच मेमोरी। इसको कहते हैं डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कहते हैं DDR1, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। इसके वर्जन्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। कोई सवाल कर रहा है कि रोम से क्या समझते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रोम एक प्रकार का हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, क्या है, इंटरनल मेमोरी है, जो डेटा को शॉर्ट बेस पे स्टोर करता है। इसी को वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फिलहाल क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। टाइम ही नहीं मिल पाता है कि आपके लिए हम वीडियोज़ बना के लाएँ। संडे के दिन टाइम मिलेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस बना के एक ही दिन स्टोर कर लेंगे, उसके बाद हम अपलोड हम करते रहेंगे, घंटों का वीडियोस बना लेंगे। अभी रात के टाइम आप देख पाएंगे, रात में क्लासेस ओवर होने के बाद मैं क्लास दे रहा हूँ, देख लो यहाँ पे 20:25, इट मीन्स 8 बज रहा है। देखो यहाँ पे, आप कहोगे सर टाइम तो सेट कर सकते हैं गधा, देखो यहाँ पे इंटरनेट पे ले चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे करेंट टाइम, करेंट दिख रहा है 8:26। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर आप चले जाइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। आप देख रहे थे ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल हैंडल। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।